नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूँ। आज का टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ साहित्य ग्रंथ राजस्थानी साहित्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक में से किसी भी राजस्थान के जो एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, इनमें से आपको 2-3 प्रश्न मिल ही जाएंगे। तो आप इसी टॉपिक में से आपको 3 से 4 प्रश्न मिलेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। राजस्थानी साहित्य को वर्गीकरण 4 कालों में किया गया। सर्वप्रथम प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। पहला है प्राचीन काल, इसको वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है और इसके समय काल रहा 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। इस काल में वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया है, जैसे पृथ्वीराज रासो के कवि है चंद्रबरदाई, और इसके पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम था। पूर्व मध्यकाल, इस काल को भक्ति काल कहा जाता है और इसका समय है 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। इस काल में राजस्थान में अनेक संत व संप्रदाय हुए, जिससे भक्तिमय ग्रंथों की रचना हुई। प्रारंभ में इस काल की रचनाओं को मीरा की रचनाएं, संत जसनाथ जी, विष्णोई, संत जम्बोजी आदि की रचनाएं देखने को मिलेगी। तीसरा उत्तर मध्यकाल, यह श्रृंगार नीति पर का काल कहलाता है और इसका समय काल रहा 1450 से 1850 ईस्वी तक। इस काल में शासकों ने कलाकारों, साहित्यकारों को आश्रय प्रदान किया, जिन्होंने इस काल में श्रृंगार रीति और नीति के संबंध में रचनाएं लिखी हैं। और चौथा आधुनिक काल, विविध विषयों पर विधाओं काल, इसका समय माना जाता है 1850 से वर्तमान समय तक का। अगला है राजस्थानी भाषा का। एक आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, एक एक प्रश्न, एक एक लाइन के क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ से। राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया को। राजस्थानी पत्रकारिता का के भीष्म किसे कहा जाता है? साबरमल शर्मा। राजस्थानी नाटकों के निर्देशक के जनक किनको कहा जाता है? तो कन्हैयालाल पंवार। डिंगल पर्यायवाची कोश किसको कहा जाता है? अवधमाला के नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना उदयराम ने की थी। राजस्थानी शब्दकोश के निर्माता कौन? सीताराम लालस। राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम रचना प्रथम ग्रंथ है सीताराम लालस द्वारा किया गया है राजस्थानी भाषा शब्दकोश तैयार। भरतेश्वर बाहुबली गौर है की रचना 1168 ईस्वी में ब्रजसेन सूरी द्वारा की गई, जो कि सबसे राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम शब्दकोश माना जाता है और इसकी रचना की गई थी सीताराम लालस द्वारा। अगला राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ, इसकी रचना की थी अंबिका दत्त व्यास ने। राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कनक सुंदर है। पहला नाटक है केसर विलास और पहली कहानी है विश्रांत प्रवास। इसके तीनों के लेखक है शिवचंद्र भरतिया। आधुनिक राजस्थान की पहली काव्य कृति बादली है, जिसकी रचना चंद्र सिंह बिरकाली ने की थी। नेक्स्ट है साथियों, अब विभिन्न सारे ग्रंथों की रचना की, जिसमें रासो एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ माना जाता है। इसमें से पहला रासो ग्रंथ है खुमान रासो। इसके लेखक माने जाते हैं दलपत विजय। यह एक पिंगल साहित्य है, यानी कि राजस्थानी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, पिंगल साहित्य और डिंगल साहित्य। डिंगल साहित्य पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान का जो साहित्य माना जाता है वो पिंगल साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो इसमें खुमान रासो लेखक दलपत विजय ने इसकी रचना की थी। पिंगल साहित्य है और इसमें बप्पा राव से लेकर राज सिंह तक का इतिहास मिलता है, लेकिन इसमें सर्वाधिक वर्णन शासक खुमान का है, इसलिए इसका नाम ही खुमान रासो पड़ा। यह ग्रंथ 8 खंडों में है। दूसरा बिसलदेव रासो, लेखक है नरपति नाल है। यह ग्रंथ गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया अर्थात डिंगल साहित्य है। यह ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त है तथा 216 छंद है। इस ग्रंथ में अजमेर व दिल्ली के शासक विग्रहराज चतुर्थ व चक्रवर्ती सम्राट परमार भोज की बेटियों पुत्री राजमती का प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। अभी ये 2023 फरवरी रीट में भी प्रश्न पूछा गया, बिसलदेव रासो किस प्रकार ग्रंथ है? तो उसमें प्रेम काव्य है। इस ग्रंथ में विग्रहराज चतुर्थ की उड़ीसा विजय तथा वहां से हीरा लेकर आना आदि का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में कवि माघ व कालिदास को विग्रह चतुर्थ के समकालीन बताया गया, जो विग्रहराज चतुर्थ से कई वर्षों पूर्व हो चुके थे, जो कि इसमें बात गलत साबित हुई। डॉक्टर गौरीशंकर हिरानंद ओझा के अनुसार यहाँ बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ में
बिसलदेव विग्रह थर्ड का उल्लेख मानते हैं। अगला है विजयराज रासो, इसकी रचना की थी नल सिंह ने। यह भी एक प्रकार का पिंगल साहित्य है। पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक है चंद्र बरदाई, और यदि आपके ऑप्शन में नहीं मिले तो वहाँ पे पृथ्वी भट्ट मिले तो वो भी सही है। ये एक पिंगल साहित्य है। 1,00,000 छंद है, 69 सर्ग है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के युद्धों, उपलब्धियों व विजयों का वर्णन है। इस ग्रंथ को पूर्ण कवि जलहन ने किया था, यानी जिसकी जब रचना की थी उस समय तो पृथ्वीराज रासो, लेकिन उनकी जब मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध में उसको बंदी पकड़ के गजनवी ले जाया जाता है और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद इसकी रचना की थी इसके पुत्र पृथ्वीराज चंद्रवर्दाई के पुत्र ने की थी, जलहन ने। इस ग्रंथ की पंक्तियाँ राज प्रशस्ति पर भी उत्कीर्ण हैं। अगला ग्रंथ है विजयपाल रासो, लेखक है नल सिंह। इस ग्रंथ में कुल 42 छंद है। इस ग्रंथ में करौली के शासक विजयपाल यादव के युद्धों, उपलब्धियों, विजयों का वर्णन मिलता है। नल सिंह विजयपाल के दरबारी विद्वान थे और विजयपाल ने नल सिंह को हिंडोन नगर में 100 गांव दिए गए थे। अगला ग्रंथ है मानचरित्र मानचित्र या रासो, इसका लेखक है कवि नरोत्तम। इस ग्रंथ में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में अजमेर के शासक मान सिंह का जीवन चरित्र है और इसमें अकबर, मान सिंह और प्रताप के संबंधों का वर्णन भी मिलता है। अगला ग्रंथ है हमीर रासो। ये हमीर रासो के नाम से 2 ग्रंथ हैं, जिसका एक तो इसकी रचना हुई थी 14वीं शताब्दी में, दूसरी की रचना हुई थी 18वीं शताब्दी में। जो 14वीं शताब्दी में स्थापना हुई थी उसके लेखक है सारंगधर। यह पिंगल साहित्य तथा इस ग्रंथ में रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान का वर्णन मिलता है। सारंगधर द्वारा अन्य ग्रंथ है हमीर काव्य, ये पिंगल साहित्य में है, जबकि सारंगधर संहिता और सारंगधर पद्धति है संस्कृत साहित्य में, जो कि सारंगधर द्वारा लिखे गए हैं। दूसरा हमीर रासो, ये 18वीं शताब्दी में, इसके लेखक है जोधराज। इसमें 1000 छंद है। इस ग्रंथ में रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान का वर्णन मिलता है। यह पिंगल साहित्य व अहिरवाटी में लिखा गया है। अगला ग्रंथ है साथियों हमीर रासो, इसकी रचना की थी कवि महेश ने। रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान का वर्णन मिलता है। राम रासो, लेखक है माधवदास ददीवाड़िया। माधवदास जी जोधपुर के शासक सूर सिंह के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने राम कथा पर आधारित 1000 छंदों वाला राम रासो लिखा। यह डिंगल साहित्य है। अगला ग्रंथ है सगत रासो, लेखक है गिरधर आशिया। यह डिंगल साहित्य है, 5000 छंद है। इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। अगला ग्रंथ है राणा रासो, इसके कवि है या लेखक है दयालदास। पिंगल साहित्य है। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का वर्णन मिलता है। दयालदास मेवाड़ महाराणा जय सिंह के दरबारी विद्वान थे। अगला ग्रंथ है प्रताप रासो, लेखक है जाचक जीवन। इसमें अलवर के शासक प्रताप सिंह का वर्णन मिलता है। अलवर की स्थापना का वर्णन भी मिलता है। अगला है कायम खानी रासो, लेखक है कवि जान, जिसे नियामत खां भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में मोहम्मद गजनवी व गोगा जी के मध्य हुए गोगा जी का वर्णन मिलता है। अगला है छत्रपति रासो, इसके लेखक है काशी छंगाणी। इस ग्रंथ में मतीरे की राड़ का वर्णन मिलता है। अगला है बुद्धि रासो, जाल कवि द्वारा लिखी गई। अब आ जाती है ख्यात, यानी किसी भी राजा की ख्याति में लिखे गए, उसकी प्रशंसा में लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाते थे? ख्यात। पहला मुंडियारी ख्यात, इस ग्रंथ का लेखक मुंडियार गांव नागौर का कोई चारण कवि है। इस ख्यात का विषय मारवाड़ के राठौड़ है। इस ग्रंथ में मारवाड़ के सभी शासकों का क्रमबद्ध रूप से उनकी जन्म तिथि व मृत्यु की तिथियां मिलती हैं। इस ग्रंथ में कुल मुगल मारवाड़ संबंधों का उल्लेख मिलता है। सारे जो मुगल मारवाड़ के जितने भी संबंध हुए वो मुंडियारी ख्यात में मिलता है। अगला ग्रंथ है दयालदास जी ख्यात, लेखक है दयालदास जी। दयालदास जी बीकानेर के शासक रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे। इस ग्रंथ में राव बीका से लेकर सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास मिलता है। अगला ग्रंथ है बाकीदास जी ख्यात, बाकीदास आशियन। बाकीदास जी को मारवाड़ का बीरबल कहते हैं। ये मारवाड़ के मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ चेतावनी के गीत लिखे गए। इनके प्रमुख ग्रंथ निम्न हैं। पहला ग्रंथ आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, दूसरा कु कवि बतीसी, वीर विनोद, दातार बावनी, नीति मंजरी और सूर छत्तीसी। तो साथियों मैंने आपको पहले भी कि मेरी इसमें
प्लेलिस्ट है रीट, जिसमें आपको एक प्रश्न पूछा था वीर विनोद की ग्रंथ की रचना किसने की। तो एक श्यामल दास ददीवाड़िया जो कि मेवाड़ के एक दरबारी विद्वान रहे, और दूसरा है बाकी दास जी भी द्वारा वीर विनोद ग्रंथ का रचना की गई है। अगला ग्रंथ है मूणोत नैणसी। इसके लेखक है मूणोत नैणसी। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे। ये जोधपुर राज्य के दीवान पद पर कार्यरत थे। मुंशी देवी प्रसाद ने मूणोत नैणसी को मारवाड़ का राजपुताने का अबुल फजल कहा। डॉक्टर कानूनगो ने मूणोत नैणसी को अबुल फजल से भी अधिक योग्य बताया। इनके निम्न ग्रंथ हैं नैणसीरी ख्यात। इस ग्रंथ में मारवाड़ के साथ साथ उसके आसपास की रियासतों काठियावाड़ बुंदेलखंड का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में है शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। आगे इस ग्रंथ की तुलना अबुल फजल के ग्रंथ अकबरनामा से की जाती है। ये राज्य की सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक ख्यात मानी जाती है। अगला ग्रंथ है इनका मूणोत नैणसी का मारवाड़ परगनारी विगत। इस ग्रंथ में मारवाड़ के 6 परगनों की शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, कवि व जनसंख्या, कृषि आदि का वर्णन मिलता है। जाति आदि गणना के सर्वप्रथम साक्ष्य इस ग्रंथ में मिलते हैं। मारवाड़ी परगनारी विगत। इस ग्रंथ की तुलना अबुल फजल के ग्रंथ आईन अकबरी से की जाती है। इस ग्रंथ को राजपुताने या मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। अगला ग्रंथ है पृथ्वीराज राठौड़। ये बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे तथा अकबर के दरबारी विद्वान थे। अकबर ने इनको गागरोन की जागीर दी थी। एलपी तेशी त्योरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगलरा हेरोस का। कन्हैयालाल सेठिया ने अपने ग्रंथ पीथल पाथल में पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल नाम दिया गया तथा पाथल प्रताप के नाम के लिए प्रयोग किया गया। इन्होंने निम्न ग्रंथ लिखे वेली किशन रुक्मणी ख्यात। यह डिंगल साहित्य है। इस ग्रंथ में उत्तरी मारवाड़ी का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह प्रसंग का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ को प्रकाश में लाने का श्रेय एलपी तेशी त्योरी ने किया था। इस ग्रंथ को कवि दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस ग्रंथ की तुलना 1000 घोड़ों के बल से की गई है। इनके अलावा इनके और भी ग्रंथ है गंगा लहरी, दसम भागवतरा दुहा, ठाकुर जीरा दुहा, कल्ला राय मल्होत्रे, मरस्य जो किसी बच्चे की छोटे शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो गीत गाए जाते हैं उनको मरस्य कहा जाता है। तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करें वीडियो अच्छा लगे तो, और नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।